हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल स्टडी विद सीमा। हमारा क्लास 9th जो हमारा साइंस है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा एक नया कुछ मटेरियल आया है जो हमारा है रेमेडियल इंटरवेंशंस। ठीक है, इसमें आपका क्या हुआ, चैप्टर से रिलेटेड आपके कुछ टॉपिक होंगे, ठीक है, जो आपके बेसिक पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, जो आपके क्या है वो आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जब आपके कॉन्सेप्ट जो है, जो बेसिक चीजें हैं वो आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। ये चैप्टर वाइज आपके कुछ टॉपिक्स होंगे। जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका ये है कि आप 9th में जो भी आपके चैप्टर हैं उससे रिलेटेड वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अलग अलग हमारे टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक वाइज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा इसमें टॉपिक है वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा इसमें टॉपिक आएगा वो हमारा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो इसमें हम लेवल्स देखेंगे, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन इन जो आपकी लिविंग बीइंग्स है। ठीक है, तो इसमें हमारा जैसे हमने क्या, लाइक बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जिस तरह से जो बिल्डिंग है हमने देखा है वो ब्रिक्स से बनी होती है। सो ब्रिक्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, तो ब्रिक्स क्या हो गई, जो ईंटें हैं वो क्या हो गई, जो कोई भी बिल्डिंग बन रही है उसकी बेसिक यूनिट हो गई, कि उनसे बन के जो बिल्डिंग है, पहले रूम बनेगा उसके बाद हमारी बिल्डिंग बन के तैयार होगी। तो उसी तरह हमारा क्या है, जो लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल से बनी होती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सेल है दैट इज वो हमारा क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स हो गया। ठीक है, ए सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो जो हमारी बॉडी है उसके एक सबसे छोटा जो पार्ट है वो क्या है, वो सेल है। और इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गए, जितने भी लिविंग थिंग्स हो गए उन सबका क्या हो गया, जो सेल हो गए एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी जो सेल है उनसे मिलकर जो हमारी बॉडी है वो बनी होती है। Just as a building is made up of bricks, our body is made of millions of tiny cells. जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि जो एक बिल्डिंग है वो ब्रिक से मिलकर बनी होती है, उसी तरह जो हमारी जो बॉडी है मिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स, मतलब मिलियंस ऑफ जो छोटे छोटे जो हमारे सेल्स हैं, बहुत सारे मिलियंस में उनकी काउंटिंग जो है, उनसे मिलकर हमारी जो बॉडी है वो बनी होती है। मोस्ट सेल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद आवर आईज। जो सेल्स होते हैं, ज्यादातर जो सेल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जनरली हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, वी नीड ए माइक्रोस्कोप टू सी देम। ठीक है, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ठीक है, अब आ गया सेल। तो सेल क्या है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हमें पढ़ा है, आप जो हमारी साइंस है वो चैप्टर्स भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इट इज अलाइव एंड डज डिफरेंट जॉब। तो हम इसको कह सकते हैं कि जीवित होती है और ये डिफरेंट डिफरेंट जो जॉब है, जिसका काम है सेल का, उनको ये परफॉर्म करती है। एवरी लिविंग थिंग इज मेड ऑफ वन और मैनी सेल्स। ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स हम बात कर रहे हैं वो किससे बनी होती हैं, जो भी जीवित जो चीजें हैं वो एक या बहुत सारी जो सेल हैं, वन और मैनी, उन सेल से मिलकर वो बनी होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। आर बॉडी हैज मसल सेल। जो हमारी बॉडी है उसमें कौन कौन सी सेल होती है, जैसे हम कहते हैं मसल सेल है, नर्व सेल है, ब्लड सेल्स और स्किन सेल्स है। मतलब ये एग्जाम्पल हो गए कि अलग अलग जो सेल है उन सब से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। और ईच टाइप ऑफ सेल, जो भी अलग अलग तरह की सेल होती हैं, वो डिफरेंट जॉब, मतलब उनका अलग अलग जो काम होता है उसको वो परफॉर्म करती है, उसको वो कर काम वो करती है। ठीक है, फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब सेल के बारे में हमने देखा कि जो सेल क्या होगा, बेसिक यूनिट होगी, और सेल से मिलकर ही जो हमारा बॉडी है वो बनी होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, जैसे सेल है, अब सेल के बाद क्या होता है, सबसे पहले जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, उसके बाद हमारा क्या है, जो ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो सेल से लेके ऑर्गन सिस्टम हमारा कैसे बनता है वो हम देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आप कोई भी जैसे एग्जाम्पल इसमें आपको दिया गया, टीचर कोई भी एग्जाम्पल आपको जो क्लास में पढ़ाएगा तो कोई भी एग्जाम्पल वो आपको बता सकता है। जैसे सबसे पहले हमारा क्या है, सेल है, तो एक सिंगल क्या होता है, जो वर्कर है डूइंग वन स्मॉल जॉब। जिस तरह हम बात करें कि कोई भी एक सिंगल जो एक जो वर्कर होता है काम करने वाले का, वो सिर्फ एक छोटा सा काम या जॉब वो करता है।
एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे वन मसल सेल कैन कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, जो एक मसल सेल है हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ गया टिश्यू, तो मैनी वर्कर्स ज्वाइन टुगेदर डूइंग द सेम वर्क, ठीक है। सेल में हमने देखा सिर्फ एक वर्कर होता है काम करने वाला, लेकिन जो टिश्यू है जिसको ऊतक हम कहते हैं, जो टिश्यू है उसमें बहुत सारे जो वर्कर है वो आपस में मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर वो उसी काम को वो भी एक साथ मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया जैसे मैनी मसल सेल टुगेदर फॉर्म ए मसल टिश्यू, जो बहुत सारी जो मसल सेल है वो आपस में मिलकर क्या बनाती है, एक मसल टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो सेल है वो मिल गई आपस में, मतलब कौन सी हमने सेल ली कि मसल सेल है, जब छोटी छोटी मसल सेल्स आपस में एक साथ मिल गई तो उन्होंने क्या बना दिया, मसल टिश्यू उन्होंने बना दिया, ठीक है। और एक यहाँ पे हमने सेल में क्या देखा, एक जो मसल सेल है सिर्फ वो एक ही काम कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, उसका एक काम हो रहा है, लेकिन जब बहुत सारी आपस में मिल गई तो उन्होंने क्या कर दिया, टिश्यू बना दिया। इसका मतलब वो क्या कर रही है, मिल के एक साथ काम कर रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक टिश्यू बन गया, ठीक है। तो इसमें अब क्या है कि वन स्टूडेंट कैन नॉट क्लीन द होल स्कूल, जिस तरह हमें बताया गया है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे आप स्कूल का एग्जाम्पल लें, एक जो स्टूडेंट या बच्चा है वो पूरे जो पूरा स्कूल है आपका, इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है उसको वो अकेले साफ नहीं कर सकता, बट मैनी स्टूडेंट्स टुगेदर इन ए टीम कैन, ठीक है। अब एक बच्चा तो नहीं कर सकता, लेकिन जब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं आपस में एक साथ मिल जाए, वो एक टीम बना ले, तो सब मिलजुल कर, क्योंकि टीम में क्या होगा, अलग अलग जो स्टूडेंट्स होंगे उन सबको क्या होगा, उनका काम डिवाइड किया जाएगा कि तुम ये काम करोगे और ये करोगे। टीम वर्क जब होगा तो वो जो काम है वो जल्दी और इजीली हो सकता है, ठीक है। इन द सेम वे जो मैनी सिमिलर सेल होती, इसी तरह से हमने एग्जाम्पल देखा कि जो हमारी सिमिलर, जो एक जैसी जो हमारी छोटी छोटी सेल होती है वो आपस में मिलकर क्या करती हैं, वो एक काम परफॉर्म करती हैं, ठीक है। और उनको क्या कहते हैं, उनको टिश्यू कहते हैं। मतलब जो सेल्स हैं, एक सेल एक काम करेगी, लेकिन जब बहुत सारी एक जैसी सेल है मिलकर उसी काम को मिलजुल कर करेंगी तो वो क्या है, जो सेल बहुत सारी जो मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं उसको हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। देन ऑर्गन्स डिफरेंट टिश्यू ज्वाइन टुगेदर, अब ऑर्गन में क्या है, जो डिफरेंट टिश्यू है वो एक साथ क्या होते हैं, जुड़ते हैं आपस में और क्या होते हैं, वो ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। हमने टिश्यू की पहले हमने सेल देखा, उसके बाद हमारा टिश्यू बना, तो उसमें क्या हो गया, जो डिफरेंट टिश्यू हैं जब एक साथ मिलते हैं वो काम करते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। जैसे द हार्ट इज एन ऑर्गन मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, ठीक है। हार्ट हमारा क्या है, वो एक ऑर्गन है, अंग उसको कह सकते हैं। वो किससे बना है, जो डिफरेंट टिश्यू होते हैं उनसे मिलकर वो हमारा हार्ट बना है। और डिफरेंट टीम्स ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं क्लीनिंग डिफरेंट रूम्स, मतलब जो हमने टीम बनाई थी स्टूडेंट्स की स्कूल को साफ करने के लिए, वो क्या है, वो क्या कर सकती है, वो डिफरेंट डिफरेंट जो रूम है, ठीक है, अलग अलग जो है वो अलग अलग रूम को साफ कर सकती हैं, ठीक है। फिर हमारा हो गया देन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। सेल के बाद हमारे टिश्यू, फिर ऑर्गन बन गया, और ऑर्गन के बाद हमारा क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। कैसे, जो मैनी ऑर्गन्स क्या है, वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए मेजर फंक्शन, जो बहुत सारे जो ऑर्गन है, ऑर्गन आपस में मिलकर क्या काम करेंगे, बहुत मेजर जो बड़ा फंक्शन होगा उसको, बड़े काम को वो करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे द माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन वर्क टुगेदर टू फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट करता है हमारे स्टमक में, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से हो रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना, अकेले तो वो सारा काम नहीं कर रहा है, पहले माउथ से फूड जा रहा है, फूड पाइप से होकर हमारे बॉडी में जा रहा है, फिर स्टमक में जा रहा है, उसके साथ उसके बाद वो इंटेस्टाइन में हमारे जा रहा है, और वहां सब मिलजुल कर ये सारा काम हो रहा है, तो जिससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बन रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक टीचर, जैसे एग्जाम्पल और देखें, हम बात करें कि जिस तरह से टीचर है, स्टूडेंट्स है और प्रिंसिपल है, ठीक है, वर्क टुगेदर टू रन ए स्कूल। मतलब हम स्कूल का एग्जांपल ले रहे हैं, आपका जो स्कूल है उसमें क्या आपके टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, आप खुद अपने आप स्टूडेंट्स हैं जो वहां पढ़ते हैं, और उसके साथ ही जो प्रिंसिपल है वो टीचर्स और पूरे स्कूल को देखता है। इसका मतलब जो बच्चे हैं, टीचर्स है और प्रिंसिपल है, इन सबको मिलकर, जब सब मिलजुल कर काम करते हैं वहां पे, तो एक स्कूल जो है वो चलता है, ठीक है।
उसी तरह डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं, अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं और क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब हो गया ऑर्गन सिस्टम हमारा बन गया। अब ऑर्गन सिस्टम किस में होगा, अब ऑर्गेनिज्म में होगा। तो ऑल ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक वन कंप्लीट लिविंग बीइंग। सब कोई भी जो जीवित लिविंग थिंग्स बन रही है, जीवित वस्तु बन रही है कोई चीज, उसमें क्या हो, जो भी हमारा ऑर्गन सिस्टम होगा वो एक साथ वहां पे क्या करेगा, पूरा काम करेगा। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, अगर हम अपने आप की बात करें, जो ह्यूमन बीइंग हो गए, तो उसमें क्या हो गया, हमारे जो बॉडी है उसमें अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हर जो सिस्टम होता है वो उसमें अपना अलग अलग वो काम करता है। सभी सिस्टम अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तभी हमारी बॉडी है वो ठीक रह रही है। ठीक है, फिर इसमें क्या हो गया, अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए। ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि क्या है, हम पहले सेल बनती है, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, जो इसमें हमारा है सेल है। ठीक है, तो सेल हमारा क्या हो गया, इसमें जो हमारा है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की हमारी सेल हो गई। यहाँ पे पिक्चर भी बनी है। ठीक है, लेबलिंग उसमें नहीं है, जस्ट कि हमारी जो सेल होती है इस तरह से बनी होती है। फिर टिश्यू बन गया। टिश्यू में क्या है, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल वर्किंग टुगेदर। जो एक जैसी जो सेल होती है, जब वो मिलजुल कर एक काम करती हैं तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब ऑर्गन हो गया। टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, तो एक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यू वर्किंग टुगेदर। ठीक है, अब टिश्यू जो बन गया सेल से मिलकर, जब वो टिश्यूज हैं वो भी क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज हैं वो क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो हमारा वो ऑर्गन बन जाएगा। देन ऑर्गन सिस्टम, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए मेजर फंक्शन। अब कोई बड़ा काम करने के लिए क्या है, जब ऑर्गन्स एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे तो वो क्या बड़ा काम करेंगे, तो वो ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। देन ऑर्गेनिज्म, एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग जो थिंग होगी इंडिविजुअल, चाहे हम प्लांट की बात करें या ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, देन हमारा ऑर्गेनिज्म के बाद हमारा आ जाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हमारा क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन में हमारा हो गया एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स द सेम स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया। पॉपुलेशन जो हम जनसंख्या कह सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल एक एक जो ग्रुप है, इंडिविजुअल का ग्रुप हो गया, एक एक ह्यूमन बीइंग्स की, एनिमल्स की या प्लांट्स की बात करें, एक एक है, तो वो सेम एक जैसी जो स्पीसीज है वो एक ही एरिया में रहती है, तो वो हमारी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या है, जब पॉपुलेशन हमारी बन गई, उसका डिफरेंट जो पॉपुलेशन है वो लिविंग टुगेदर एक सेम एरिया में एक साथ वो रहती है, तो कम्युनिटी हो गया। फिर देन इकोसिस्टम क्या हो गया, द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर नॉन लिविंग थिंग्स, जो एनवायरमेंट होता है, जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो एनवायरमेंट होता है उनका क्या होता है, इंटरेक्शन होता है आपस में। मतलब जो भी लिविंग चीजें हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एक दूसरे पे क्या है, आपस में डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो हमारा इकोसिस्टम बन जाता है। ठीक है, इसमें हमें नीचे एग्जाम्पल भी दिए गए, स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसे हमें सेल का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, सेल में हमने क्या देखा, जो हमारी सेल है उसमें हमारा क्या एग्जाम्पल है, लीफ सेल का हो गया। ठीक है, और टिश्यू हमारा लीफ टिश्यू हो गया। ऑर्गन में हमारा एक लीफ, तभी हमारे जो पिक्चर्स बनाए गए हैं। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा, शूट सिस्टम हो गया, प्लांट का शूट सिस्टम जो होता है प्लांट का, वो हमारा होता है ये जो मिट्टी है रूट के ऊपर का ये जो पूरा पार्ट है इसको शूट सिस्टम कहते हैं, जो नीचे का पार्ट है उसको रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, देन ऑर्गेनिज्म में हमारा क्या होगा, सनफ्लावर प्लांट का एग्जांपल दिया है। पॉपुलेशन में भी क्या है, मतलब सनफ्लावर का एग्जांपल दिया हुआ है हमें, मतलब एक एक जो सन फ्लावर है वो मिलकर क्या बनाता है, पॉपुलेशन बन रही है, उसके बाद वो कम्युनिटी बनाता है। ठीक है, कम्युनिटी में हमारे क्या क्या आगे, प्लांट्स भी आ गए। ठीक है, ये प्लांट्स देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट है, उसमें ट्रीज भी हो सकते हैं, फ्लावर भी हो सकते हैं। उसके बाद एनिमल हो गया। ठीक है, जैसे रैबिट है, इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हो गई, बटरफ्लाई। ये एक फील्ड में है तो वहां पे कम्युनिटी बन रही है, सभी जो एनिमल्स हैं वहां पे वो एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशन
वहां पे आ रही, एनिमल की पॉपुलेशन है, प्लांट्स की है, इंसेक्ट की, सब वहां पे एक साथ रह रहे हैं। और इकोसिस्टम में क्या हो गया कि जिसमें हमारे से पॉन्ड इकोसिस्टम दिया गया है, तो पॉन्ड में क्या है, वाटर जो है उसमें क्या है, फिश होगी, बड़ी फिशेज होंगी, छोटी होंगी, और उसके साथ ही जो छोटे छोटे और जो इंसेक्ट या जो एनिमल्स होंगे जो वाटर में रहते हैं, ठीक है। और साथ में इसमें क्या है, हमारे आसपास क्या है, यहाँ पे प्लांट्स है, ठीक है, ग्राउंड्स है जो यहाँ पे, तो मतलब लिविंग और जो क्या है नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है तो हमारा इकोसिस्टम वो बनता है, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल्स हो गए हमारे, ठीक है। मतलब फ्रॉम ए टाइनी सेल टू अ वास्ट इकोसिस्टम लाइफ इज ऑर्गेनाइज इन ब्यूटीफुल लेवल्स। मतलब ये हमने लेवल्स देखे कि एक सेल से हमारा, फ्रॉम छोटी सी एक सेल से शुरू होता है और वो एक इकोसिस्टम तक हमारा बन जाता है। तो डिफरेंट लाइफ में क्या होता है, ब्यूटीफुल जो ऑर्गेनाइज करिए, डिफरेंट डिफरेंट उसमें लेवल्स हैं। अब हो गया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ऊपर हमने प्लांट्स में देखा, अब एनिमल्स में हम देखते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में जैसे सबसे पहला क्या है, सेल का हमने लिया, तो वही हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल हो गई। तो उसमें मसल सेल का हमें यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ठीक है। फिर सेल के बाद हमारा एनिमल्स की बात हो रही है, टिश्यू बनता है, तो टिश्यू भी क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर। इसमें मसल्स टिश्यू का एग्जांपल ही दिया गया है, ठीक है। ऑर्गन में हो गए स्ट्रक्चर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यू वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, जो परफॉर्म करती हैं, जैसे हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, ये बना हुआ है। देन ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम में क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है जो एक साथ वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए मेजर, जो एक टास्क एक फंक्शन उसको करते हैं, जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। तो डिफरेंट क्या है, ऑर्गन एक साथ मिलकर, इंटेस्टाइन भी है, स्टमक भी है, फूड पाइप भी आ रहे, सब मिलजुल कर एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा ऑर्गेनिज्म में क्या हो गया, हमने ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन बीइंग होगी हमारी इंडिविजुअल लिविंग थिंग होगी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग। पॉपुलेशन कैसे होगी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स द सेम स्पीसीज लिव इन द सेम एरिया में। मतलब एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन का जो ग्रुप एक सिटी में, इस शहर में रह रहा है, ठीक है, सिर्फ वहां पे ह्यूमंस ही हैं, तो वो हमारी पॉपुलेशन हो गई, इंडिविजुअल है, ठीक है। देन कम्युनिटी, कम्युनिटी में हमारा क्या हो जाएगा कि एग्जाम्पल हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे कम्युनिटी में सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं है, उसके साथ क्या होगा, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल भी होगा, एक ही एरिया में रह रहे हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, डॉग यहाँ पे बैठा हुआ है, बर्ड्स है यहाँ पे फ्लाई कर रही है, प्लांट्स हो गए, ठीक है, इन ए पार्क, वो हमारी कम्युनिटी होगी कि वहाँ पे ह्यूमंस तो रह ही रहे हैं, उसके साथ इंसेक्ट भी हैं, बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स भी एक साथ रह रहे हैं इन द सेम एरिया। देन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में हमने क्या देखा था, जैसे हमने प्लांट में देखा था पॉन्ड इकोसिस्टम, ये हमारा इसमें दिया गया, इसमें भी ऊपर भी हमने देखा। तो इसमें क्या इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है, जो लिविंग थिंग्स एंड देयर नॉन लिविंग थिंग्स, जो एनवायरनमेंट है, नॉन लिविंग थिंग्स जो एनवायरनमेंट है उसके साथ क्या हो रहा है, जो पॉन्ड्स के एनिमल्स हैं उनका जो आसपास का अपना जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, ये लिविंग का है, उसके साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपका होपफुली थोड़ा क्लियर हुआ होगा। देन इसमें भी हमारा वो एक एक टाइनी छोटी सी जो सेल है उससे बहुत बड़ा ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। और हमारी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कुछ बनाते हैं और डिफरेंट लेवल्स हमारी लाइफ में आते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है डेली लाइफ एनालॉजी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, इमेजिन करिए आपकी बिल्डिंग स्कूल, ठीक है, एक स्कूल की बिल्डिंग है, आप अपने स्कूल की बिल्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। वन ब्रिक सेल हो गया, जो एक ब्रिक है उसको हम क्या कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं, दैट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। मैनी ब्रिक्स मेक अ वॉल, ठीक है, जो बहुत सारे, अगर हम ब्रिक का एग्जांपल लें जिसको हम सेल ले रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे जो ब्रिक है वो मिलकर क्या बनाती हैं, ब्रिक्स जो है वो एक टिश्यू बनाती हैं, ठीक है। दैट मीन्स की मैनी वॉल मेक एक क्लासरूम, तो बहुत सारी टिश्यू बना। अब यहाँ पे वॉल की जगह आप टिश्यू ले लीजिए, तो बहुत सारे जो टिश्यू हैं, अगर हम वॉल की बात करें क्लासरूम में, तो वो क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन बनाते हैं। उसी तरह जो टिश्यू है, बहुत सारे जो टिश्यू हैं आपस में मिलकर वो ऑर्गन बनाते हैं। देन मैनी क्लासरूम मेक अ स्कूल,
जब बहुत सारे आपकी बिल्डिंग में क्लासरूम बन जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जो बन जाती है, तो उससे मिलकर आपका एक स्कूल बनता है। उसी तरह जब बहुत सारे जो ऑर्गन है आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, द होल स्कूल, अब पूरे स्कूल की हम बात करें तो पूरे स्कूल को हम क्या कहेंगे, हम ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो उसी तरह हमारे जो ऑर्गेनिज्म, हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है वो एक कंप्लीट वर्क कर रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, कोई भी चीज वो हो सकती है। ठीक है, तो और उसके अलावा क्या है, जो हमारे सेल्स हैं वो क्या हमारे होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मेन हमारे जो है एनिमल सेल होती है और हमारी प्लांट सेल होती है। ठीक है, अब एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारा क्या है, जो एनिमल सेल है हम देखते हैं। ठीक है, तो एनिमल सेल में हमारा क्या क्या है, इसमें हमारा है सबसे जो आउटर मोस्ट हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन है, बीच में एक इसमें जेल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी यहाँ पे हमारा ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और न्यूक्लियोलस जो बीच में छोटा सा गोल जैसा ये दिखाया है वो न्यूक्लियोलस हो गया। देन हमारी यहाँ पे साइड में उसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। देन हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपरेटस छोटे छोटे हैं, लाइसोसोम है यहाँ पे, राइबोसोम्स हैं, देन सेंट्रियोल्स यहाँ पे हैं। तो ये हमारी जो मेन जो चीजें होगी वो हमारी एनिमल सेल में हो गई। ठीक है, अब इसके साथ ही हम प्लांट सेल भी देखते हैं। तो प्लांट सेल में क्या होता है, आउटर मोस्ट हमारी सेल वॉल होती है, उसके अंदर हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जेल लाइक स्ट्रक्चर बीच में हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, और इसमें हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा जो ये हमारा है न्यूक्लियस जो हमारा है वो ये होगा जो पर्पल कलर में है। इसमें थोड़ा सा गलत निशान लगा है, तो पर्पल कलर का हमारा क्या होगा, ये हमारा, ये सही हमने निशान लगा दिया, हमारा न्यूक्लियस हो गया। और उसके बीच में जो छोटा सा हमारा ये है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो जाएगा। आप इसको ऐसे सही कर लेंगे। ठीक है, वो न्यूक्लियस हो जाएगा। और उसके साथ ही जो यहाँ पे आउटर मोस्ट हमारी क्या है, जो यहाँ पे हमारी ब्लू कलर का स्ट्रक्चर पाइप जैसी बनी है वो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर है। और जो आपका ये, एक बार हम एनिमल सेल में भी देख लेंगे कि जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारी ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसको भी हम यहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर हो गई। उसके बाद हमारा जो ये प्लांट सेल की बात करें तो ये हमारा ग्रीन, इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है हमारे यहाँ पर, ये जिसके कारण जो हमारी प्लांट है वो ग्रीन जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, देन हमारा क्या है, जो इसमें ये रेड वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, और ये स्काई ब्लू हमारा ये वैक्यूल हो गया। देन ये ब्राउनिश कलर है हमारा ये गोल्जी अपरेटस हो गया, और छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर है वो हमारा राइबोसोम हो गया। ठीक है, ये हमारी प्लांट एनिमल सेल है। तो इसमें थोड़ा सा लेबलिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, जो उनके नेम है वो हमने सही कर दिया, आप उसको भी सही से करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे जो हमारी 2 हमने देखी, एनिमल और प्लांट सेल हमारी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, अब आ गया सेल मेम्ब्रेन, या उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बोथ प्लांट्स और एनिमल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसे थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होती है। और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, वो क्या करती है, शेप देती है, जो सेल है उसको शेप देती है, प्रोटेक्ट द सेल है उसको प्रोटेक्ट करती है, और कंट्रोल करती है कि व्हाट एंटर्स एंड लीव्स द सेल, मतलब कौन कौन सी जो चीजें या मटेरियल है वो सेल में क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं और उससे बाहर निकल रहे हैं, उनको वो कंट्रोल करती है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब ये सिर्फ जो सेलेक्टिव चीजें हैं उनको अंदर आने देती है। जैसे एग्जांपल दिया है, लाइक स्कूल गेट इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू एंटर और लीव, मतलब अगर आप स्कूल गेट की बात करें अपने स्कूल में तो वहां पे कुछ जो चीजें हैं उनको वो अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है, सभी को वो अंदर, 5 मेनली स्टूडेंट्स और टीचर हैं वही अंदर आएंगे, सब लोग तो अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तो जो गेट का काम होता है उसी तरह जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो ये काम करती है। फिर आ गया न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या है, दैट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, जिसको हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं न्यूक्लियस को। ठीक है, और इसके हमारे फंक्शन क्या है कि कंट्रोल करता है, जितनी भी सेल की एक्टिविटीज होती है उन सबको ये क्या करता है, कंट्रोल
करता है। और उसके साथ ही क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल उसको कंटेन करता है, ठीक है, जैसे डीएनए या क्रोमोसोम हमारे हो गए। और उसके अलावा यह क्या हेल्प करता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है जो न्यूक्लियस है, ठीक है। देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वन सेल से मिलकर वो बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेमोरी में इसमें आप देखेंगे यूनी मतलब यूनी जो सेलुलर हम कहते हैं, तो यूनी का मतलब हो गया वन, ठीक है, जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी मतलब क्या होगा, मेड अप ऑफ मैनी, जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, मैंगो ट्री हो गया, डॉग, बर्ड या फिर फिश हो गया। इसमें बहुत सारी क्या होती है, सेल से मिलकर वो बने होते हैं। तो सेल हमारा क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम कंक्लूड करें तो सेल जो हमारा हो गया दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, जो एम आपका क्या है, मेम्ब्रेन है, मेन गेट ऑफ द सेल है, जो भी कोई सेल है उसका मेन गेट है, मतलब हर एक चीज को, मटेरियल को उसमें एंटर नहीं करता, जो जरूरी है काम को होता है उसको वो एंटर होने देता है। न्यूक्लियस जो आपका एन न्यूक्लियस कहें तो आपका नंबर वन बॉस है, मतलब जो आपका क्या है, ब्रेन ऑफ सेल कह सकते हैं हम उसको, वो सारी जो एक्टिविटीज है सेल की उसको वो कंट्रोल करता है, ठीक है। अब उसके अलावा आपका क्या बचता है कि यूनिसेलुलर और जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि की बात की मतलब वन सेल, वो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। और वन जो सेल होती है, एक जो सेल होती है वो क्या परफॉर्म करती है, ऑल द लाइफ फंक्शन है उसको वो परफॉर्म करती है, यूजुअली वेरी स्मॉल। और ये जो यूनिसेलुलर हम जो सेल की बात करें, ठीक है, वो बहुत ही छोटे उसमें वो होते हैं, ठीक है। और कैन बी सीन विद ए माइक्रोस्कोप, इनको जनरली हम आंखों से नहीं देख पाते, उनको देखने के लिए जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है हमें दिए गए हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल है हमारे क्या होगा, जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, यूनिसेलुलर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट एंड बैक्टीरियम जो हमारे होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियम जो सिंगल हमारा बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक एंड लिव इन द वाटर, सॉइल और इनसाइड लिविंग बींग्स, मतलब यूनिसेलुलर जो ये हमारे ऑर्गेनिज्म हमने देखे यूजुअली कि हम इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। और ये जनरली कहाँ, ये पानी में रहते हैं, मिट्टी में भी हो सकते हैं, और जो लिविंग बींग जो लिविंग चीजें हैं उनके इनसाइड, उनके बॉडी के अंदर भी ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यूनिसेलुलर था। मल्टी सेलुलर हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या है, मल्टी मतलब बहुत सारी होगी, मैनी सेल। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक से ज्यादा या बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। जो अलग अलग सेल होती है वो अलग अलग काम या फंक्शन वो करती हैं। यूजुअली लार्जर इन साइज, मतलब थोड़ा साइज इनका बड़ा होता है, ठीक है। कैन बी सीन विद द नेक्ड आईज, इनको हम जनरली जो हमारी नेक्ड आईज है उनसे हम इनको मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हमारे क्या है, जैसे हम इनको देख सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। डॉग हो गया हमारा, मैंगो ट्री हो गया, बर्ड हो गया, हिबिस्कस प्लांट, कोई और भी प्लांट हो सकता है, रोज प्लांट भी हो सकता है, फिश, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, मल्टी सेलुलर जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर जो हमारे ऑर्गेनिज्म बने होते हैं उनको हम जनरली देख सकते हैं, ठीक है। Multicellular organisms are visible to the naked eyes and live on land or in water, ठीक है, हमको जनरली देख सकते हैं। और ये जमीन पे, लैंड पर, ये वाटर में ये रहते हैं, जैसे फिश हमने देखा वाटर में रहती है, बाकी जो सारे हैं वो लैंड पे रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। तो हम ये जो हमारा था, ये लास्ट हमारा इसमें टॉपिक था, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हमारा है वो लाइफ प्रोसेसेस है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसमें हमने देखा कि हम चीजें जो हमें दी गई हैं, बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन आप जितनी बार इसको पढ़ोगे, उसको आप रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो, आपके डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।